from ML Agrawal, chapter 16, mensuration, exercise 16.4 to last question 27. A swimming pool is 50-meter long and 50-meter wide. Its shallow and deep end are 1.5 meters and 4 complete 1/2 meter deep. If the bottom of the pool slope uniformly, find the amount of water required to fill the pool. तो यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है जिसका जो लॉन्ग है, मतलब उसका लेंथ जो है वो 50 मीटर है एंड 50 मीटर वाइड है. इट्स शैलो एंड डीप एंड, मतलब जब वो मतलब स्विमिंग पूल के हम अंदर की ओर जाते हैं तो एक एंड सबसे एंड में देखते हैं, फर्स्ट एंड में तो 1 कंप्लीट 1/2 मीटर्स है एंड सेकेंड अनदर साइड 4 कंप्लीट 1/2 मीटर डीप है. ठीक है. इफ़ द बॉटम ऑफ पुल जो है वो स्लोप यूनिफॉर्मली फेस पे जा रहा है. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे ही जा रहा है, जैसे हम AP सीरीज करते हैं ना 1 2 3 4 5, उसी तरह वो स्लोप में जा रहा है. तो चलिए इसे डायग्राम में समझते हैं, ज़्यादा सा क्लियर होगा. तो यहाँ पे हम एक क्यूबॉइड सेटअप करते हैं. क्यूबॉइड, ये आपका क्यूबॉइड हुआ. अब आप सोच रहे हैं कि क्यूबॉइड सर इसमें क्या होगा, तो समझने के लिए यही बेस्ट होगा. अब ये हुआ आपका स्विमिंग पूल, 50 मीटर लॉन्ग है तो ये आपका 50 हुआ, और वाइड क्या है 50 मीटर, ये वाइड हुआ. ठीक है. अब यहाँ पे हम जब देखते हैं स्विमिंग पूल, मान लीजिए हम स्टैंड पोजीशन पे हैं यहाँ पे. ठीक है. ये मान लीजिए एक स्टेज है, ये स्टेज है. ठीक है. हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे स्टैंड पोजीशन पे हैं. अब यहाँ पे बोला गया सैलो एंड डीप 1 एंड 1 कंप्लीट 1/2 मीटर. तो यहाँ से हम जब देखते हैं 1 कंप्लीट 1/2 मीटर यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है 1 कंप्लीट 1/2. क्लियर. देखिए 15 है, लेकिन यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो 1 कंप्लीट 1/2 यहाँ से स्टैंड हो रहा है. तो मान लीजिए सपोज यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं इसका डिस्टेंस. ठीक है. और सेकेंड साइड कितना है 4 कंप्लीट 1/2. तो श्योर है कि ये बढ़ती हुई आगे की ओर जाएगा. इसे यहाँ से समझते हैं, कुछ इस तरह का जाएगा. यहाँ ये यहाँ पे आएगा और ये थोड़ा सा इसका लेंथ बड़ा होगा. ठीक है. इस तरह आएगा. ये कुछ इस तरह का आपका स्विमिंग पूल दिख रहा है. क्लियर. क्यों? क्योंकि यहाँ 1 कंप्लीट 1/2 है और यहाँ पे आगे जाके वो डीप कितना हो रहा है 4 कंप्लीट 1/2. तो यहाँ पे हो जा रहा है 4 कंप्लीट 1/2 मीटर. तो इतने एरिया में आपका स्विमिंग पूल बना हुआ है, मतलब इसी फेस पे आगे की ओर जा रहा है. क्लियर. तो ये स्विमिंग पूल का अंदर का जो फेस है ये आपका यूनिफॉर्मली जा रहा है. तो ये आपका क्या फॉर्म पे आपको दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम. क्यों? क्योंकि अगर हम इसे बाहर लेके आएँ तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा. यूनिफॉर्मली मतलब आगे की ओर ऐसे बढ़ रहा है और इसका लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ अगर 1 कंप्लीट 1/2 मीटर है तो ये बढ़ते हुए आगे की ओर जब जा रहा है स्विमिंग पूल आगे की ओर, वो कितना हो रहा है 4 कंप्लीट 1/2 मीटर. और यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो हाइट बनेगी वो क्या है 15 मीटर वाइड. देखिए लेंथ है तो यहाँ से तो इसकी हाइट बन नहीं रही है, ये इस स्लोप में जा रहा है. तो 15 यहाँ से डिसाइड है, तो 15 इसकी क्या हो जाएगी हाइट बन जाएगी. जो विथ है वही उसकी क्या बन जाएगी हाइट, क्योंकि यहाँ तक जो लेंथ डिसाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है विथ कर रहा है. तो यहाँ पे आपका क्या आगे की ओर जाके क्या बन जाएगा, उसकी हाइट विथ बन जाएगी कितनी 15. तो इसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें वाटर पूल का वाटर कितना स्टोर होगा उसका हमें क्या फाइंड करना होगा वॉल्यूम. क्या फाइंड करना होगा वॉल्यूम, कि कितना वहाँ पे वाटर स्टोर होगा. तो वाटर जितना भी स्टोर होगा वो कौन डिसाइड करेगा वॉल्यूम. और वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है एरिया इनटू हाइट. तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए एरिया. तो ये किस शेप में आ गया ट्रेपेजियम, क्योंकि यूनिफॉर्मली जब जाएगा तो श्योर है हमारे फिंगर भी आप देख सकते हैं. देखिए पैरेलल दिख रहा है. अगर हम इसे यूनिफॉर्मली मतलब लेंथ अगर इंक्रीज करें तो कुछ इस तरह का बढ़ते जाएगा, इसी फॉर्म पे बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि 1 एंड कंप्लीट 1/2 है तो आगे की ओर जाके कितना होगा 4. तो श्योर है कि इंक्रीज थोड़ा सा स्ट्रेच होते हुए जा रहा है. तो ये आपका पैरेलल हो गया. ये तो आपका सेम ही होगा ना, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये तो दोनों पैरेलल होंगे. तो इसे हम क्या फाइंड करेंगे फर्स्ट एरिया. तो हम यहाँ पे करते हैं लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल इक्वल टू 50 मीटर and width 15 meter. So its shallow
एंड डीप 1 इंच, 1 इंच कितना है, 1 कंप्लीट 1/2 मीटर, एंड अनदर इंट या लास्ट इंट आप लिख सकते हैं, कितना है 4 कंप्लीट 1/2 मीटर। तो किस फेस में आ गया आपका, ट्रेपेजियम शेप पे। तो आप यहाँ पे कर लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये ट्रेपेजियम का फार्मूला है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 1 कंप्लीट 1/2 प्लस सेकेंड 4 कंप्लीट 1/2 एंड हाइट 50। सो 1/2 इंटू 2 1 2 1 3, 3/2 प्लस 4 2 8 1 9, 9/2 इंटू 15। सो यहाँ पे एलसीएम कर लें, तो एलसीएम आपका 2 होगा, तो 3 + 9 इंटू 15, 1/2 इंटू 9 3 12/2 इंटू 15। सो 2 6 = 12 एंड 2 3 = 6, 15 3 = 45 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल इन पूल। तो इसमें कितना वाटर स्टोरेज होगा, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल किसके लिए, अमाउंट ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल एरिया इंटू हाइट, क्योंकि एक ही फार्मूला होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया हमने फाइंड कर लिया 45 और हाइट ऑलरेडी गिवन है। लेंथ क्या गिवन है, अ स्विमिंग पूल इज़ 50 मीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग, मतलब लॉन्ग कितना है 50 मीटर, तो 50 मीटर उसकी क्या हो जाएगी, हाइट। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटू 50। सो 5 5 = 25, 2 रिमाइंडर, 5 4 = 22, 22 मीटर क्यूब। यह आपका फाइनल आंसर है। सो इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अगर हाइट में कोई प्रॉब्लम है तो हाइट आप देख सकते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हाइट इसकी लेंथ डिसाइड करेगी, यह आपका हाइट हो जाएगा, क्योंकि स्विमिंग पूल आपका इस फेस पे नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये फेस आपका क्या होगा, एक मतलब सॉलिड फेस पे होगा, सिर्फ आपका वाटर सिर्फ इन जगहों में स्टोर होगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप में जा रहा है तो यहाँ पे आपका स्टोर होगा। तो ये जो आपका हुआ ये हाइट कहलाई इसकी, मतलब टोटल लेंथ क्या कहलाई, हाइट। क्लियर। लेकिन फर्स्ट कंडीशन पे जो आपका 15 है, जब हम सिर्फ इसका एरिया बस फाइंड करेंगे तो 15 इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। क्लियर, ये बात बस याद रखिएगा।